पिता की मौत के बाद 15 साल की बेटी ने नहीं हारी हिम्मत, उतारा 58,000 का कर्ज। इसकी हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 27 की ब्रह्म कॉलोनी की गली नंबर 4 में रहने वाली 15 वर्षीय बहादुर बेटी रानी के पिता की पिछले साल सितंबर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद मानो रानी के परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की मौत का समाचार मिलने के बाद रानी की मां अवसाद में आ गई। इससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रानी पर आ गई। एक तरफ अवसाद में गई मां को संभालना था, तो दूसरी तरफ अपने से 9 साल छोटे भाई की पढ़ाई को जारी रखना था। इन दोनों चुनौतियों से पाना रानी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इन मुश्किल हालात में भी रानी ने हार नहीं मानी और हौसले का परिचय देते हुए पहले अवसाद ग्रस्त मां को संभाला। पिता की मौत के बाद उनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। अब रानी पर पिता का कर्ज चुकाने की तीसरी बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई थी। ऐसे में इस बहादुर बेटी ने अपने पिता की इमली का चूर्ण और गोलियां बनाने वाली बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र स्वामी सहित अन्य लोगों की मदद से पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से शुरू किया। रानी ने छोटे भाई का नजदीकी स्कूल में दाखिला करवाया। अब रानी दिन भर पिता की फैक्ट्री में इमली के चूर्ण और गोलियां बनाती हैं। जिले भर में 4 लोगों की मदद से उसकी सप्लाई कर रही हैं। पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को शुरू करने के बाद रानी ने पिता द्वारा लिए गए कर्जे में से कुछ रकम चुकता भी कर दी है। रानी का कहना है कि अब वो पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को शुरू कर खुश है। इस बिजनेस को वो अब और आगे बढ़ाएगी। अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाएगी। मीडिया में रानी की खबर आने के बाद एक भामाशाह ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन खुददार रानी ने मदद लेने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा कि वो अपने पिता के व्यवसाय को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगी और खुद अपने दम पर एक सफल उद्यमी बनकर दिखाएगी। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब रानी और उसके छोटे भाई को पालनहार योजना के तहत प्रति माह 1,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसकी हिम्मत के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।